रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो भारतीय उद्योग जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उनका परिवार, टाटा परिवार, भारतीय उद्योग जगत के पुरोधा थे। टाटा परिवार ने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो कड़ी मेहनत और समाज सेवा में विश्वास रखते थे। रतन टाटा ने अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। रतन का बचपन आसान नहीं था। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके माता पिता अलग हो गए थे जब वो छोटे थे। इसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस अनुभव ने उनके मूल्यों और दृढ़ता को आकार दिया। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सीखा। उन्होंने मजबूत और स्वतंत्र होना सीखा। ये गुण उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। चुनौतियों के बावजूद रतन का पालन पोषण एक समृद्ध परिवार में हुआ। उन्हें हर संभव सुविधा मिली। उन्होंने भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की। उनकी शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। अपने परिवार की विरासत ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने टाटा समूह की महानता को बनाए रखने का संकल्प लिया। वो अपने पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी समझते थे। उन्होंने हमेशा अपने परिवार की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाने की ठान ली थी। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित भी किया। रतन के जीवन में उनकी दादी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दादी ने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। उन्होंने रतन में शिक्षा का महत्व भरा। शिक्षा ने रतन के जीवन को दिशा दी। उन्होंने उन्हें करुणा और सहानुभूति के बारे में भी सिखाया। ये गुण रतन के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। ये मूल्य जीवन भर उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। रतन के प्रारंभिक वर्ष विशेषाधिकार और कठिनाई का मिश्रण थे। उन्होंने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उनके चरित्र को गढ़ा और उन्हें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई मील के पत्थर हासिल किए। रतन टाटा की शिक्षा यात्रा उन्हें भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका ले गई। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। यह उनके लिए एक नया और चुनौतीपूर्ण अनुभव था। इस फैसले ने कई लोगों को चौंका दिया, जिन्हें उम्मीद थी कि वो बिजनेस करेंगे। लेकिन रतन ने अपने दिल की सुनी। हालांकि रतन अपने जुनून का पीछा करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि सफलता के लिए एक अच्छी शिक्षा जरूरी है। उन्होंने अपनी शिक्षा को अपने भविष्य की नींव माना। कॉर्नेल से स्नातक करने के बाद रतन भारत लौट आए। उन्होंने अपने देश में योगदान देने का निर्णय लिया। वो टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में शामिल हुए। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। वो जमीनी स्तर से व्यवसाय को समझना चाहते थे। उन्होंने हर छोटे बड़े काम को सीखा। यह व्यावहारिक अनुभव अमूल्य साबित हुआ। इसने उन्हें वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से रूबरू कराया। इसने उन्हें कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया। उन्होंने सीखा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसने उन्हें आम कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ भी दी। उन्होंने उनके संघर्षों को करीब से देखा। रतन के शुरुआती करियर में चुनौतियां और असफलताएं आईं। उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके विचारों को हमेशा समर्थन नहीं मिला। उन्होंने उनकी क्षमताओं पर संदेह किया और उनके अपरंपरागत दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। हालांकि रतन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। वो अपने लक्ष्यों पर डटे रहे। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो खुद को साबित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने काम से अपनी काबिलियत दिखाई। उनकी कड़ी मेहनत और लगन पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें उनके प्रयासों के लिए सराहा गया। वो धीरे धीरे टाटा में आगे बढ़ते गए। उन्होंने हर कदम पर अपनी योग्यता साबित की। उन्हें अपने तेज दिमाग और नए विचारों के लिए पहचान मिली। उन्होंने अपने नवाचार से सबको प्रभावित किया। वो मौजूदा स्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते थे। उन्होंने हमेशा कुछ नया करने की कोशिश की। वो हमेशा सुधार और नवाचार के तरीके खोज रहे थे। उनके विचारों ने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1991 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष बने। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी और चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही थी। नई तकनीकों और बाजारों का उदय हो रहा था। रतन जानते थे कि उन्हें निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उन्होंने साहसिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। ये सुधार कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने कंपनी का पुनर्गठन किया। उन्होंने इसे अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाया। उन्होंने गैर प्रमुख व्यवसायों से अपना निवेश वापस ले लिया। यह एक रणनीतिक कदम था। उन्होंने नवाचार और विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाया। उन्होंने दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में टाटा का नेतृत्व किया। यह एक दूरदर्शी कदम था। उनका विजन टाटा को एक वैश्विक शक्ति में बदलना था। उन्होंने इसे एक मिशन के रूप में लिया। वो कंपनी को विश्व मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाना चाहते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार किया। उनके नेतृत्व में टाटा ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान जीते। कंपनी ने जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड हासिल किए। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। टाटा भारतीय गौरव का प्रतीक बन गया। यह एक विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड बन गया। यह एक ऐसी कंपनी थी जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को टक्कर दे रही थी। यह एक प्रेरणा बन गई। रतन के विजन और नेतृत्व की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। उन्होंने एक नई दिशा दी। उन्होंने टाटा को सफलतापूर्वक एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया था। यह एक असाधारण यात्रा थी। रतन टाटा का नेतृत्व बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने समाज के लिए भी काम किया। वो सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। उनका मानना था कि व्यवसायियों का समाज को कुछ वापस देने का दायित्व होता है। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने किफायती आवास और स्वास्थ्य सेवा के लिए अभियान चलाया। यह उनकी प्राथमिकताओं में से एक था। उन्होंने शिक्षा और ग्रामीण विकास की पहल का भी समर्थन किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।